आजकल के जितने भी स्मार्टफोन आप लोग देखेंगे और उसके कैमरे को जैसे ही ओपन करोगे तो भले ही उसमें आपको कोई दूसरा मोड देखने को मिले या ना मिले, लेकिन भैया आपको पैनोरामा मोड जरूर से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक मिनट रुको भैया, आखिर में ये जो पैनोरामा मोड होता क्या है और इसका काम क्या है। लेकिन दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये जो पैनोरामा मोड आपके जो एंड्रॉइड फोन में दिया गया है वो किस तरीके से, किस प्रोसेस से काम करता है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो वेल दोस्तों, आपके मन में भी अगर इसको लेके काफी सारा डाउट है, काफी सारा सवाल है, तो आपको अगर आप जानना चाहते हैं पैनोरामा मोड के बारे में, तो दोस्तों इस वाली जो वीडियो है, ये वीडियो को आप लोगों को आखिर तक देखना होगा, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मैं आपका होस्ट प्रोफेसर प्रोसेनजीत एंड आपको टेक्नोलॉजी न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है, ठीक है। तो वेल दोस्तों, जो स्मार्टफोनों में ये जो पैनोरामा मोड है ये किस तरीके से काम करता है और इसका क्या यूज है, तो इसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि भाई आखिर ये जो पैनोरामा मोड है वो है क्या। उसके बाद आपको हर एक चीजें यूं चुटकियों में समझ में आ जाएगा कि भाई आखिर ये जो ये पैनोरामा मोड है किसी भी स्मार्टफोन में किस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों पैनोरामा मोड आजकल के स्मार्टफोनों में एक ऐसा फीचर है या फिर कह लो एक ऐसा फोटोग्राफिक टेक्निक है तो जिसका इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में या फिर कह लो कि स्मार्ट फोनों में, ठीक है, एक वाइड एंगल फोटो को क्लिक करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो ये टेक्निकली मैंने बोल दिया कि वाइड एंगल, तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे पैनोरामा मोड के जो हिंदी मतलब है या पैनोरामा के जो हिंदी मतलब पे जाएंगे तो आपको पैनोरामा का जो हिंदी मतलब है वो क्या है न, चारों ओर का दृश्य, तो या फिर कह लो चित्रमाला। तो आप यहाँ पे भैया आप पैनोरामा के हिंदी मतलब से ही आप आसानी से समझ गए होंगे कि भैया आखिर में जो ये पैनोरामा होता क्या है एंड इसका क्या यूज है। तो आप जब भी अपने स्मार्टफोनों में कैमरा को ओपन करते हो तो हमेशा स्टैंडर्ड कैमरा जो मोड होता है वही ओपन होता है, या फिर कह लो जो नॉर्मल कैमरा मोड होता है वही ओपन होता है। लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा चेंज करोगे तब वहां पर आपको और भी कई सारी मोड आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। जिनमें से एक बहुत ही पॉपुलर मोड कौन सा है, पैनोरामा मोड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर शायद आपको मन में एक सवाल आ रहा है कि भाई आखिर ये जो नॉर्मल कैमरा मोड है और ये जो पैनोरामा मोड है तो इनमें भाई क्या अंतर है, या दोनों ही सेम एक ही तरीके से फोटो को क्लिक करता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल से बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो या फिर किसी ऐसी जगह पे घूमते हो और आपको कोई ऐसा दृश्य आपके सामने आ गया जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही पसंद आया, और आप किसी जगह का जो फोटो क्लिक करना चाहते हो, ठीक है, और आप नॉर्मल मोड से ही क्लिक करोगे तो क्या होगा एंड उस कैमरे में आपको कुछ तो दिखाई देगा, सिर्फ उसमें उसी जगह की जो फोटो है अगर क्लिक करोगे या कैप्चर करोगे तो नॉर्मल कैमरा जो होता है उसी से। लेकिन दोस्तों आप सोचो कि आप किसी ऐसी जगह पे जाओगे और जाए हैं और पर या जाते हो जहां पर आप बहुत ही बड़ी ऊंची बिल्डिंग जो है, बड़ी ऊंची जो बिल्डिंग रहता है उसका फोटो ले रहे हो एंड उसमें पूरी बिल्डिंग की जो फोटो पूरी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उसका जो क्रॉप पोर्शन है वही आ रहा है, तो उसी के सिर्फ आधा जो पार्ट है वही आ रहा है। और फिर सोचो कि आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो कि जहाँ की दृश्य जो है वो काफी बढ़िया है, लेकिन आप जो फोटो क्लिक कर रहे हो वो क्रॉप होके ही आ रहा है, तो एक लिमिटेड पोर्शन ही आप उसको क्लिक कर पा रहे हो। तो ऐसी कंडीशंस में भैया आपको क्या करोगे आप, तो आपको भैया नीचे से लेके पूरी ऊपर तक की बिल्डिंग को अगर आप लोगों को तस्वीर आप लेना चाहते हो या फिर आपको या इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी की पूरी जो दृश्य है तो वो सारा का सारा क्लिक आप लोग करना चाहते हो, यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक पूरी की पूरी जो पोर्शन है उसका क्लिक करना चाहते हो, तो ये कंडीशंस में आप लोग क्या करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर ही काम करता है पैनोरामा मोड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको छोटे से जो स्मार्टफोन की जो कैमरा है आप बहुत ही एक बड़ी लेंस की एक फोटो आप क्लिक कर सकते हो, जहां पर भैया आपको काफी सारी चीजों को एक साथ एक ही फोटो में आप लोग दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पर ही दोस्तों एक मिनट रुक जाओ, तो अब यहाँ पर सवाल उठता है भैया आखिर पैनोरामा मोड किसी भी स्मार्टफोनों में किस तरीके से काम करता है, किस तरह से एक नॉर्मल कैमरा जो है हमारी किस तरह से जो नॉर्मल कैमरा है तो उसी से आप लोग एक फोटो को एक स्मार्ट फोटो में आप में लगा सकते हो उसमें, ठीक है, किस तरह से एक वाइड एंगल फोटो को आप क्लिक कर लेता है। तो दोस्तों इसको समझना बहुत ही आसान है। जब भी आप अपने सामने स्मार्टफोन में आप लोग पैनोरामा मोड को ओपन करते हो और उससे इसे स्टार्ट करते हो तो देखना वहां पर आपको एक एरो जरूर दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो ये जो एरो क्या होता है, तो बेसिकली जीसीबी डायरेक्शंस में ये जो एरो आप लोगों को दिखाई जीसीबी डायरेक्शंस में, यानी कि आपको एक डायरेक्शन से लेके दूसरे डायरेक्शंस में यानी एक डिस्टेंस के बीच में, ठीक है, जो भी दृश्य आ रहा है, ठीक है, क्या जो भी दृश्य आ रहा है उसको पिक्चर में आ रहा है उन सभी को आपको रिकॉर्ड करना
है या एक ही सिंगल फोटो में आपको कैप्चर करना है, ठीक है, तो आपको उसी डायरेक्शंस में जहां पर एरोस दिखाई दे रहा है वहां पर आपकी फोन को उसी डायरेक्शंस में आपको आपकी फोन को बिल्कुल ही धीरे धीरे स्लोली आपको मूव करना है, लगातार मूव करते रहना होगा, ठीक है। अगर आप ज्यादा फास्ट मूव करोगे तो फोटो जो इतनी अच्छी उतनी बढ़िया तरीके से आएगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर एरोस का बेसिकली वही यूज होता है कि आपकी डायरेक्शंस बताता है कि इस डायरेक्शन से आपको फोटोज को क्लिक करना है। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही दोस्त डायरेक्शंस उस डायरेक्शन से आप अपना कैमरा को मूव करते हो तो पैनोरामा मोड को ओपन करके तो वहां पर ये जो पैनोरामा मोड काम क्या करती है कि आपकी फोन से कंटिन्यूअसली यानी लगातार फोटोज को क्लिक करता रहता है। जहां पर पैनोरामा मोड में एक ऐसा फीचर्स है डाला गया है उसमें कि जैसे ही आप एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करोगे तो उसी डायरेक्शन के बीच में यानी उसी रास्ते के बीच में जितने भी फोटोज आएंगे एक एक करके उन सभी को वो क्लिक करता जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम आता है वो अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो पैनोरामा मोड में होता है, जिसके बाद ही आपको एक फाइनल जो एक लंबी इमेज आप लोगों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस काम को करने के लिए यहाँ पर एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर जिसको कहा जाता है मैचिंग एल्गोरिदम, या फिर आसान भाषा में कह लो यहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है जिसमें एक ऐसा कोड लिखा गया है, जिसमें एक ऐसा टूल बनाया गया है कि एक मैचिंग टूल को बनाया गया है। तो यहाँ पर ये जो मैचिंग टूल बेसिकली करता क्या है, जैसे ही आप लोग फोटो को क्लिक करते हो एंड उसके बाद ये जैसे ही आगे बढ़ के दूसरा पोर्शन को क्लिक करता है तो यहाँ पर पहले और दूसरे फोटो के बीच में जितने भी मैचिंग एजेस हैं, जो भी मैचिंग पार्ट्स हैं, वो मैचिंग पार्ट को ये जो एल्गोरिदम है या कह लो कि ये जो सॉफ्टवेयर है पैनोरामा मोड के अंदर वो क्या करता है उसको मिला देता है। एंड उसके बाद ही दूसरा पार्ट, उसके बाद तीसरा पार्ट जो आपने क्लिक किया है फोटो में, हालांकि यहाँ पर जो ये जो सारा काम होता है ये ऑटोमेटिकली वो करता है एंड आपको ये वाला जो काम है अलग अलग करके आप लोगों को दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है उसको तीसरे पार्ट से मैच करेगा और जो तीसरा पार्ट है उसको चौथे पार्ट से मैच करेगा। तो इस तरीके से जितने भी पार्ट हैं, जितने भी फोटोज को क्लिक करा है उन सभी का जो एजेस है या मैचिंग पार्ट है तो उसको चिपका देता है या फिर कह लो कि ऐड कर देता है। और इन सभी कामों के बाद जो आप लोगों को फाइनल रिजल्ट निकल के आता है तो बेसिकली होता है पैनोरामा मोड, उसी को कहलाता है, जो कि फाइनल पिक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलता है तो उसी को कहता है पैनोरामा मोड, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को पैनोरामा मोड में सभी फोटोज को यानी इमेजेस को जो कैमरे के सामने देखा जाता है उन सभी को एक एक करके क्लिक करता है कंटिन्यूअसली लगातार, जो कि आपको कभी भी आप लोगों को पता नहीं चलता। एंड उसके बाद फाइनली जो भी फोटोज आता है उन सभी को ये मार्च कर देता है या फिर कह लो ऐड कर देता है, जो भी एजेस है उसको मिला देता है और उसके बाद जो भी फाइनल रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है बहुत ही अच्छा यानी पूरा लैंडस्केप फोटो के रूप में आप लोगों को शो हो जाता है। तो आप यहाँ पर जो इस इमेज को जो भी आप पैनोरामा मोड से आप लोग क्लिक करते हैं तो उसे आप ध्यान से अगर देखोगे तो डेफिनेटली अगर आपने हाथ से क्लिक किया है तो पैनोरामा मोड में फोटो तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एजेस आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों का जो हाथ है वो कंटिन्यूअसली लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आपके हाथ थोड़ा सा बहुत जरूर हिलता डुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फोटोज को थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो वहां पर आपको हल्का फुल्का काट आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि भैया ये जो सॉफ्टवेयर है वो अभी तक इतना भी एडवांस नहीं हुआ कि आपकी जो बिल्कुल एक्यूरेट आप लोगों को मैच करके देगा। इसीलिए या तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो आप गिम्बल का इस्तेमाल करें जो फोटो को जो पैनोरामा मोड में आप फोटो क्लिक करेंगे, या आप लोग ट्राइपॉड का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा ना, फ्रेम हिलता डुलता नहीं है, एक फिक्स्ड वे में फिक्स्ड रेशियो में वो क्या करता है ना फोटो को क्लिक करता जाता है। तो इसमें आप लोगों को क्या फायदा है, इसमें आप लोग देखोगे फायदा आप लोगों को क्या है, इसमें जो ये फोटो के अंदर जो क्रॉप पॉइंट है वो क्रॉप पॉइंट या जॉइनिंग पॉइंट आप लोग को दिखाई नहीं देगा। ये एकदम जो हैंड से आप लोग क्लिक करते हो तो ये एकदम पूरा का पूरा एक अच्छी तरीके से उसको मार्च कर देगा। तो इससे फायदा क्या होगा, फोटो का जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया आएगा एंड एक वाइड एंगल फोटो, पूरी लंबी फोटो आप लोगों को मिल जाएगा एकदम प्रोफेशनली, ठीक है। तो दोस्तों तो यहाँ पर पैनोरामा के बारे में आप लोगों को जितना भी जानकारी था मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। तो दोस्तों एक बात आप लोग सोचेंगे, जो कैमरा अब जो टिकटॉक का जमाना है वो चला गया, अभी यूट्यूब का जमाना है एंड आप लोग इंस्टाग्राम ओमेगल का जमाना है। तो इस जमाने में आप लोगों को क्या करना है, एक प्रोफेशनल तरीके से एक प्रोफेशनल फोटो को आप लोगों को क्लिक करना है, एक प्रोफेशनल वीडियो को क्लिक करना है। तो आप लोगों को एक एंड्रॉइड फोन से क्लिक करो या आप एप्पल आईफोन से क्लिक करो, जिससे भी आप लोग क्लिक करो, आपको क्या करना है, हर एक फोन की हर एक सेटिंग्स के बारे में आपको जानना
जरूरी है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। तो विद टेक ऑलवेज रहो अपडेट, ठीक है। अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा जो चैनल है टेक्नोलॉजी में, इसको जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को आगे आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो आज के लिए यहीं तक चलते हैं दोस्तों, टाटा।